Hello friends, welcome on iTubeRJ. Please subscribe my channel and like and share my videos. आज हम सीखेंगे यहाँ पे नो एक्शन। और अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उसको ज़रूर देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं नो एक्शन इन इंग्लिश स्पीकिंग विद आरजे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे है टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी नो एक्शन में जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है उसमें कैसे पहचान होती है और उसमें सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा। तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। जैसे प्रेजेंट की पहचान है हमारे यहाँ पे सेंटेंस में आएगा लास्ट में है, हूँ, हो। जैसे मैं घर पर हूँ, तुम बाहर हो, इस टाइप से। तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसमें जैसे यहाँ पे यूज़ होएगा इज़ एम आर का, और इज़ के साथ जो सब्जेक्ट यूज़ होएगा यहाँ पे वो है ही, शी, इट। और एक नाम जैसे कि गोपाल, सीमा, आगरा, इस टाइप से कोई भी नाउन हो सकता है। और एम यानी खुद के लिए, उसके लिए लगेगा यहाँ पे आई। और आर के साथ यूज़ होएगा यू, वी, दे, दो या दो से अधिक नाम, यानी बहुवचन हो सकता है इसमें। तो ये प्रेजेंट की पहचान है। और पास्ट में क्या आएगा हमारा था, थे, थी, यानी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी का यूज़ होगा। जैसे मैं घर पर था, तुम बाज़ार में थे, वो अपने दोस्त के साथ मार्केट में थी, इस टाइप से। तो इसमें यहाँ पे वाज वर्ड का यूज़ होगा। वॉज जो हमारा यूज़ होगा उसके साथ जो सब्जेक्ट आएंगे उसमें, यानी जो सब्जेक्ट है उसमें जो जो जैसे आई, ही, शी, इट, इसके साथ वॉज का यूज़ होगा। और एक नाम जैसे गोपाल, सीमा, आगरा, इस टाइप से। और वर हमारा यूज़ होगा सब्जेक्ट के साथ यू, वी, दे, और दो या दो से अधिक नाम, यानी बहुवचन। तो ये पास्ट की पहचान थी कि उसमें हम कैसे पहचान करेंगे। और अगला है हमारे यहाँ पे फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा हमारा होगा, होगी, होगे, यानी सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड हो सकते हैं। जैसे मैं घर पर होऊंगा और तुम मेरे साथ होगे, या सीमा गीता के साथ होगी, सीमा सुनार की दुकान पे होगी, इस टाइप से कुछ भी। पंखा छत पर होगा, इस टाइप से। तो इसमें विल बी का यूज़ होगा यहाँ पे। और विल बी सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा यहाँ पे, ही, से, इट, आई, यू, वी, दे, एक वचन, बहुवचन, सबके साथ। ठीक है, तो इस टेबल नंबर 2 को अच्छे से याद कर लेना। तो हम इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट के जो 6 टाइप्स होते हैं जैसे हम हिंदी में बनाते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी जो भी आप देखो उसके बारे में 6 टाइप्स के सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करनी है, उससे आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि रूल, कि मतलब क्या रूल है 6 टाइप्स के जो हिंदी के वो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के। तो पहला रूल है यहाँ पे आपको ऐसे याद करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। दूसरा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तीसरा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और चौथा यहाँ पे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पांचवा यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली आ जाती है इसमें 5th और 6th में। और जो हमारे 3rd और 4th है वो आगे जुड़ जाएगी, बस सेम ऐसे ही रहेगी, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और 6th में डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये 6 रूल है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब हर कोई भी सेंटेंस होगा वो 6 टाइप से बनता है, तो उसके लिए रूल है। बहुत ईजी है, मतलब जो भी सेंटेंस आप सोचोगे उसके बारे में अगर ये याद कर लोगे तो आगे के रूल अपने आप मतलब टिप्स पे आ जाएंगे। बस आपको पता तो टेबल नंबर 2 अच्छे से याद कर लेना, उसमें मतलब सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा उसी के अकॉर्डिंग ये रूल बने हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि मतलब हिंदी के को जो भी सेंटेंस है उसको हम 6 टाइप में कैसे बनाएंगे। तो ये सेंटेंस एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, उसको 6 टाइप्स के मतलब रूल को ध्यान करते हुए हम बना रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, मैं उसका भाई हूँ, तो आपको भी कोई भी एक सेंटेंस बनाना है। जैसे ये बनाया मैंने 6 टाइप में, पहले हिंदी में नोटबुक में बनाना है, उसके बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका भाई नहीं हूँ, क्या मैं उसका भाई हूँ, क्या मैं उसका भाई नहीं हूँ, मैं उसका भाई क्यों हूँ, मैं उसका भाई क्यों नहीं हूँ। तो यहाँ पे उसका भाई आ रहा है, तो इंग्लिश में जैसे कन्वर्ट है ये आई एम हिज और हर ब्रदर। अब मेरे लिए या तो वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, ऐसे आपके लिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हो आपको पता होता है कि आप लड़के के बारे में बात कर रहे हो या लड़की के, मतलब या तो वो मेल होगा या फीमेल होगी।
तो आपको उससे पता चल जाता है आप किसके बारे में बात करो, तो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे हिज और हर लगता है। और ये हिज और हर उसका ये सब मतलब टेबल नंबर 1 में है, उसमें बताया हुआ है कि किसकी मतलब किसकी हिंदी और इंग्लिश मतलब क्या होती है, तो वो अच्छे से याद कर लेना। तो इसमें जैसे अगला है सेकंड, मैं उसका भाई नहीं हूँ, तो आई एम नॉट हिज और हर ब्रदर। इसी टाइप से 6 रूल बनाए गए हैं ये। एम आई हिज और हर ब्रदर, एम आई नॉट हिज और हर ब्रदर, वाई एम आई हिज और हर ब्रदर, वाई एम आई नॉट हिज और हर ब्रदर। इसके आपको कोई भी एक सेंटेंस उठाना है, उसको 6 टाइप्स हिंदी में बनाना है और फिर रूल के अकॉर्डिंग उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस से आप स्टार्ट करना और उससे प्रैक्टिस करना बनाने की। और हिंदी के 6 टाइप्स के बोलने की ज़रूर प्रैक्टिस करना है इंग्लिश मतलब कि स्पीड में। जैसे वह बाज़ार में, वह बाज़ार में नहीं है, क्या वह बाज़ार में, क्या वह बाज़ार में नहीं है, वह बाज़ार में क्यों है, वह बाज़ार में क्यों नहीं है। इस टाइप से जो भी सेंटेंस बनाओ उसकी एक बार ऐसे प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि आपकी फ्लुएंसी अच्छी रहे। ठीक है। और इंग्लिश में तो अपने आप फ्लुएंसी तेज़ हो जाएगी जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपका माइंड सेट एकदम क्लियर हो जाएगा फिर। तो एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, एक सोचा जैसे वह मेरा दोस्त है, तो मैंने इसके हिंदी में 6 टाइप बनाए। वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त नहीं है, क्या वह मेरा दोस्त है, क्या वह मेरा दोस्त नहीं है, वह मेरा दोस्त क्यों है, वह मेरा दोस्त क्यों नहीं है। इस टाइप से फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, इज़ ही माई फ्रेंड, इज़ ही नॉट माई फ्रेंड, वाई इज़ ही माई फ्रेंड, वाई इज़ ही नॉट माई फ्रेंड। तो ये 6 टाइप्स के रूल के अकॉर्डिंग बनाए। ही मतलब लगा यहाँ पे वह के लिए, और इज़ ही के साथ क्या लगना है, इज़ ये टेबल नंबर 2 से हमें पता चलेगा अगर वो आप याद कर लोगे तो। और माई फ्रेंड यानी मेरा दोस्त, ये टेबल नंबर 1 में जो बीच वाली लाइन है अपने के लिए उसके अकॉर्डिंग लगाए, क्योंकि बीच वाली लाइन है वो कभी भी अकेले नहीं आती, तो किसी ना किसी के साथ रिलेशन दिखाती है। तो यहाँ पे मेरा दोस्त है तो मैंने लगाया माई फ्रेंड। अगर आपका दोस्त होता है तो लगाते जैसे वह तुम्हारा दोस्त है तो वहाँ बनता ही इज़ योर फ्रेंड, उसका दोस्त है तो ही इज़ हिज फ्रेंड या हर फ्रेंड, इस टाइप से आ जाता। ठीक है। तो अब ये टेबल यहाँ पे यूज़ होने लग जाती है ऐसे। तो आइए यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने जैसे एक यहाँ पे एक सेंटेंस सोचा, तुम एक चोर हो, तुम एक चोर नहीं हो, क्या तुम एक चोर हो, क्या तुम एक चोर नहीं हो, तुम एक चोर क्यों हो, तुम एक चोर क्यों नहीं हो। तो इसमें लगा हमारा तुम के लिए लग गया यू, और यू के साथ लगेगा हमारा टेबल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आर, और चोर की होगी एक चोर, अ थीफ। और वर्ड मीनिंग की कॉपी जरूर बना लेना जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे बन गया हमारा यू आर अ थीफ। अब इसको 6 टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे 6 टाइप रूल के अकॉर्डिंग। यू आर अ थीफ, यू आर नोट अ थीफ, आर यू अ थीफ, आर यू नोट अ थीफ, वाई आर यू अ थीफ, वाई आर यू नोट अ थीफ। तो हमने यहाँ पे मतलब मैंने आपको बताया कि कैसे मतलब 6 टाइप्स बनाने हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो आपने देखा मतलब किसी भी कोई भी सेंटेंस होता है वो 6 टाइप्स में ही बनता है, और इसी में घुमा फिरा के कोई कभी हमसे क्वेश्चन कर लेता है, कभी आंसर देता है। इसी टाइप से जो है वो सेंटेंस बनते हैं। और फिर तो इस वीडियो में इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है। और अगर इस वीडियो में कोई डाउट रहा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।